मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सतपुरा में रघुनाथ नाम के बुजुर्ग रहते थे। उम्र 80 साल पार कर चुकी थी। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरा आज भी तेज से भरा था। रघुनाथ का जीवन खेती में बीता। उन्होंने हर मुश्किल में भी अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। उनका एक ही बेटा था, मोहित। माँ बाप की दुआओं और बेटे की मेहनत ने कमाल कर दिया। मोहित ने गांव की कच्ची गलियों से निकलकर शहर में पढ़ाई की और आज एक बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था। एक ऊंचे ओहदे पर नौकरी, नाम, शान, सब कुछ था। रघुनाथ की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो गया था। तब से वह अकेले ही गांव के पुराने घर में रहते थे, लेकिन दिल में हमेशा एक उम्मीद रहती। मेरा बेटा जब चाहे मुझे अपने पास बुला लेगा, ताकि हम साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें कर सकें। साल में एक दो बार मोहित गांव आता। पिता की आंखों में तब वो चमक दिखती जो किसी भी बुजुर्ग की सबसे बड़ी पूंजी है, अपने बच्चों की मौजूदगी। लेकिन वक्त बदलता गया। शहर का काम, बड़े क्लाइंट्स, बिजनेस मीटिंग्स, सब कुछ बेटे की जिंदगी का हिस्सा बनते गए। रघुनाथ को बेटे से कोई शिकायत नहीं थी। उल्टा वह हर किसी से कहते, मेरा बेटा तो आसमान छू रहा है, उसने मेरी मेहनत को मुकाम दिया है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन था। बेटे से दो बातें करने का, पोते को गोद में उठाने का, बहू को देखकर उसका हाल पूछने का। एक दिन रघुनाथ ने ठान लिया, अब मैं खुद ही शहर जाऊंगा, बेटे से मिलूंगा। वह स्टेशन पहुंचे। पुराने सूटकेस में दो जोड़ी कपड़े और पत्नी की याद में रखा एक पुराना फोटो। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए उन्होंने सोचा, आज मोहित मुझे देखकर खुश हो जाएगा। शहर पहुंचे तो बेटे ने कार भेज दी। मोहित ने आते ही कहा, बाबूजी, आप बैठिए गाड़ी में, मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, आधे घंटे में घर पहुंचता हूं। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, मैं संभल लूंगा। लेकिन मन में एक हल्की चुभन थी। घर पहुंचे तो बंगले की चमक धमक देखकर रघुनाथ का मन भर आया। वाह, मेरा बेटा कितनी ऊंचाई पर है। नहा धोकर बाहर आए तो बगीचे में एक आया एक छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी। रघुनाथ की नजर जैसे ठिठक गई। ये बच्चा किसका है? पास खड़े पुराने नौकर से पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, ये आपका पड़पोता है, मोहित के बेटे का बेटा। रघुनाथ चौंक गए। क्या मैं परदादा बन गया और मुझे खबर तक नहीं? दिल में हजारों सवाल थे। इतनी बड़ी खुशी और मुझे बताया तक नहीं। उन्होंने बच्चे को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आया ने कहा, बाबा, बच्चा सोने वाला है। रघुनाथ के हाथ वहीं ठिठक गए। आंखों में आंसू थे। दिल कह रहा था, जो लम्हा मैं जीना चाहता था वो भी मुझसे छिन गया। रात को खाना खाते हुए रघुनाथ को पुराने दिन याद आए। जब मैं पत्नी के साथ आता था, मोहित हर काम छोड़कर मेरे पास बैठता था, बातें करता था, हंसता था। अब सब बदल गया था। उन्होंने महादेव नौकर से कहा, मुझे बच्चों के साथ खेलना है, मुझे वहां ले चलो। महादेव ने कहा, बाबूजी, वे लोग होटल चले गए। बड़ी जिंदगी वालों का यही तरीका है। उस रात रघुनाथ ने फैसला किया, मैं सुबह गांव लौट जाऊंगा। सुबह बेटा बहू काम पर गए और रघुनाथ चुपचाप स्टेशन के लिए निकल पड़े। 2 दिन बाद मोहित और उसकी पत्नी गांव पहुंचे। पिता को देखकर मोहित की आंखें भर आईं। रघुनाथ ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, जिंदगी में दौड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन इतना मत दौड़ो कि अपने पीछे छूटे रिश्ते दिखना ही बंद हो जाए। उस लम्हे में दोनों रो पड़े। शिकायतों का सैलाब बह गया। मोहित ने पहली बार समझा, बड़े घर में रहना ही जिंदगी नहीं है, बड़े दिल का होना असली जिंदगी है। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अब हर महीने गांव आएगा, और वादा निभाया भी। दोस्तों, सफलता का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि वो हाथ भी हैं जिन्हें थामकर हम वहां तक पहुंचे। जिंदगी की दौड़ में अपने बुजुर्गों को मत भूलिए, क्योंकि जब आप थकते हैं तो उनकी दुआएं ही आपको फिर से खड़ा करती हैं। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए।